बच्चों, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड करवाने जा रही हूँ। ये आपका लेसन नंबर 4 है। अब इस कंपाउंड में आज हम टॉपिक करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, और इससे एक फर्दर एक और टॉपिक है, दो टॉपिक कवर अप करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, एक वैल्यू गलत लिखी गई थी, तो उसको हम सुधार लेते हैं उस मिस्टेक को। तो मैंने जो लास्ट वीडियो में है एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन, वो गलती से 32 लिख दिया था बच्चों। एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन 14 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी फिर 284। तो ये मैंने वहाँ डिस्कस किया था सारा कि ये कार्बन से बड़ा कंपाउंड है, इसलिए न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रॉन्गली नहीं पकड़ के रख सकता। इसलिए जो ये बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन, ये वीक बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये कार्बन जितने ज़्यादा कंपाउंड नहीं बना सकता। ये सारी डिस्कशन पिछले टॉपिक में हो गई थी। बस एक वैल्यू गलती से 32 लिखी गई थी, वो आप 14 ठीक कर लेना, उसको रेक्टिफाई कर लेना। तो इस मिस्टेक के लिए सॉरी, ये ठीक कर लेना, आप गलती से लिखा गया था। अब आगे है बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड का टॉपिक है, ये हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अब इसमें क्या है, सैचुरेटेड मैंने आपको कल भी हमने टॉपिक में डिस्कस कर लिया था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने डिस्कस कर दिया था कि सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स वो होते हैं कार्बन कंपाउंड्स which has single bond, जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, वो आपके सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें डबल कार्बन कंपाउंड्स which has डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग, वो आपके अनसैचुरेटेड होते हैं। और ये जो है ये आपके ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, और इसका रीजन भी आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिया था। तो आज हम फर्दर क्या डिस्कस करेंगे, आज हम अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला बताएंगे और उनका डॉट स्ट्रक्चर बताएंगे। देखो, तो हम पहले कर रहे हैं सैचुरेटेड ले रहे हैं जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होगी। तो इसमें आपका सबसे पहला एग्जांपल, अब जो सैचुरेटेड में आपका मीथेन भी आ जाता है, तो वो हमने पिछली वीडियोस में मीथेन का पूरा डॉट स्ट्रक्चर आपको समझा दिया था। तो आज जो हम सैचुरेटेड में ले रहे हैं, हम इथेन ले रहे हैं। इथेन, अब ये इथेन क्यों कहते हैं, प्रोपेन क्यों कहते हैं, ये मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगी, तो वो आज ही बता देंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो इस टॉपिक में है, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, तो वो मैं बता देती हूँ। वैसे भी इतना याद रख लो कि इथ मतलब दो, मतलब जिसमें दो कार्बन आएंगे, और दो कार्बन आएंगे तो स्टेप्स क्या होते हैं, पहले आप इसको सिंपल स्ट्रक्चर लिख लो। दो कार्बन आएंगे तो ये ऐसे लिख लो, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद क्या है, आप जितने हाइड्रोजन इसमें लगने हैं वो लगा दो। जब आप इसको ऐसे लिखते हो, ये होता है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। इथेन मतलब दो कार्बन आएंगे, दो कार्बन लिख लो। उसके बाद वैलेंसीज कंप्लीट कर लो, 4 जो हाइड्रोजन, जहां जहां हाइड्रोजन आ रहा है वहां हाइड्रोजन लिख लो। तो जो ये है बच्चे, इसको बोलते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। जब आप सिंपल इसका, इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन सिंपल ऐसे शो करते हो, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। हो सकता है कि आपको कोई मल्टीपल में क्वेश्चन आ जाए कि ये बताओ ये स्ट्रक्चर फार्मूला है या इसका डॉट स्ट्रक्चर है, जो भी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। कोई क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि इस एलिमेंट का आप, इस कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। तो ये कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला बताओ। तो ये इथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला है बच्चों। अब है इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो डॉट स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है, माइंड में रखो भी ऐसे ये चीज दो आनी है। तो डॉट स्ट्रक्चर में बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आपने डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सुनना कैसे करना है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले एक कार्बन लिख लो, अब इसकी 4 वैलेंसीज कंप्लीट कर लो।
तो 4 वैलेंसीज कंप्लीट कर लो। अब जो ये क्रॉस है ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, इतना कर लो काम। उसके बाद क्या करो कि अब एक कार्बन इधर आ रही है तो एक कार्बन यहाँ लिख लो, इसकी भी 4 वैलेंसीज कंप्लीट कर लो, इतना काम कर लो। जैसा मर्जी स्ट्रक्चर फार्मूला है, पहले आप इतना काम कर लो। उसके बाद क्या है, आपको पता है आप रफ में आपने इसको ऐसे लिख लिया था कि हाइड्रोजन आने हैं यहाँ पे, आपने इसमें स्ट्रक्चर फार्मूला बना ही रखा है इससे पहले, तो आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन आने हैं। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कर रही हूँ, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से शो कर रही हूँ। ये हो गया, मैंने हाइड्रोजन का लिख लिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, इतना काम पहले कर लेना, पहले आपने राउंड नहीं बनाने, पहले ये इतना लिख लेना। बोलो समझ में आ गया? पहला स्टेप, चारों इलेक्ट्रॉन इसके लिख दो, इसके इलेक्ट्रॉन लिख दो और फिर ये सारा आगे बना दो। अब इससे आगे क्या करना है, आपने एक कार्बन एटम के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कैसे आएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप इसको कंप्लीट ऐसे 8 पूरे आ जाए, 8 कंप्लीट आ जाए, ऐसे राउंड बना दो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसका ऑक्टेट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट आ जाए, 8 कंप्लीट आ जाए, ऐसा राउंड बना दो, फिर उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। ये देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसका भी उसका भी। एक टाइम में सिर्फ एक पे ही ध्यान देना है। पूरा स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ऐसे देख के आपको लगा ये पता नहीं कैसे बन गया, लेकिन ऐसे एक टिक से चलना है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ जाएंगे। अब आपने हाइड्रोजन की वैलेंसी 2 कंप्लीट करनी है, तो इसमें 2 ये आ जाएंगे, सिर्फ इस पर कॉन्सेंट्रेट करो और ये इसके 2 हो गए। इसी तरीके से इसके 2 हो गए, इसी तरीके से इसके 2 हो गए, अब इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए और ये 2 हो गए। अगर आप ध्यान से देखो ये बन गया ना आपका स्ट्रक्चर फार्मूला, जो भी आप बना के हटो, कैसा बनाया था आप लोगों ने, ऐसा बनाया था ना। अगर इसको यहाँ पे इसको सिंगल बॉन्ड कर दे, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दे, यहाँ सिंगल बॉन्ड कर दे, देखो देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड करें, ऐसे ही बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर फार्मूला है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डॉट स्ट्रक्चर। ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी का पेपर में डॉट स्ट्रक्चर जरूर आएगा, तो ये बेसिक है। इससे आगे फर्दर मॉडिफाई होते रहेंगे। स्ट्रक्चर फार्मूला, डॉट स्ट्रक्चर, ये अच्छे से तय करके जाओ, सभी का, किसी एक का तो आएगा ही आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने अभी जैसे मेरी वीडियो देख ली, अभी एक रफ कप पेज उठाना, रफ कॉपी उठाना और ये अभी बना के देखना, अभी इसको तय करके रख देना। अब आगे बढ़ते हैं हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब आपका अनसैचुरेटेड क्या होएगा बच्चों, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होएगी। तो अब डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग का हम एक एक एग्जांपल लेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला और डॉट स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो पहले डबल बॉन्डिंग का करते हैं। तो डबल बॉन्डिंग में जैसे सिंगल बॉन्डिंग में इथेन आ गया, तो डबल बॉन्डिंग में आपका आ जाएगा इथीन। अब ये इथीन क्यों कहते हैं ये भी आपको मैं अभी आज ही डिस्क्राइब करूंगी। तो अब इथ मतलब 2 आएंगे, मैं डबल बॉन्डिंग की बात कर रही हूं, तो ये डबल बॉन्डिंग। और इसमें अब हाइड्रोजन आपका, क्योंकि अब 2 वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों, तो अब 2 वैलेंसीज और हमने इसमें कंप्लीट करनी है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये है बच्चों इथीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। किसका? इथीन का। इथीन है तो डबल बॉन्डिंग, ई या नहीं है पीछे तो डबल बॉन्डिंग। अब देखो इसका डॉट स्ट्रक्चर सिंपल सिंपल वैसे याद रखो, एक कार्बन है, दूसरी कार्बन है, क्योंकि आपने डबल बॉन्डिंग शो की है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो, मैंने डबल बॉन्डिंग का आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था।
तो डबल बॉन्डिंग है, इसका मतलब दोनों के यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब दो दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग होगी। अब इनका क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन और है, वो हम यहाँ लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दिया, आप इधर भी लिख सकते हो साइड पे भी। और यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं और एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, क्रॉस से शो कर दिया। याद रखना डबल बॉन्डिंग है तो यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यहाँ से बात शुरू करनी है। इतना समझ में आ गया? आपको कहीं पे भी वीडियो के किसी सेकंड पे, मिनट पे, जहाँ पे भी डाउट होता है कि मैडम ये चीज़ आपने बोली थी, तो ये चीज़ थोड़ा रिपीट कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो। इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उस प्रॉब्लम को मैं उस वीडियो में आपकी बता दूंगी। जैसे मैंने वो पिछली वीडियो की थोड़ी सी कमी अब इस वीडियो में शेयर कर ली, तो स्टेप बाय स्टेप हम हर टॉपिक सीक्वेंस में करेंगे पूरे लेसन का। तो जहाँ पे भी दिक्कत आती है वहीं पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिखो। तो अब इसके हमने एक टाइम पे हमने इसको कॉन्सेंट्रेट किया, एक टाइम में हमने इस पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब आगे आगे हाइड्रोजन लिखना है हमने, तो ये डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आ गया और ये डॉट हाइड्रोजन। अब फिर वही चीज 8 इलेक्ट्रॉन खत्म करो, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया आपका, ये 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गए हैं कार्बन एटम के। इसके 4 कंप्लीट करो तो ये हो गए इसके 4 कंप्लीट, 3 4 5 6 7 8। आप टेढ़े भी बना सकते थे, वो भी कोई इशू नहीं है, ऐसे भी ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन, ये इसके 2 कंप्लीट, 2 इसके कंप्लीट, 2 इसके कंप्लीट और 2 इसके कंप्लीट। तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये आपका हो गया डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। किसका बच्चों? इथीन। तरीका समझ में आ गया? अब हम करेंगे इथाइन का डॉट स्ट्रक्चर। करेंगे इथाइन, इथाइन, इन डबल बॉन्ड, आइन ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे क्योंकि 3 वैलेंसी कंप्लीट है तो एक हाइड्रोजन आएगा आपकी। 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन आएगा। अब इसका हम डॉट स्ट्रक्चर कर रहे हैं। अब फिर देखो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ये कितने दे रहा है? 3। ये कितने दे रहा है? 3। यहां से आपने पकड़ लेनी है बात कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। किसी का भी डॉट स्ट्रक्चर पेपर में आ जाता है, पहले आप उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बना लो। तो अब हम सी, इसका 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, इधर लिख दो। 1 इलेक्ट्रॉन इसका बच गया, 1 2 3 4 इसके, 1 2 3 4 इसके। अब एक हाइड्रोजन का डॉट, एक हाइड्रोजन का डॉट। तो ये बच्चों आपका क्या बन जाएगा? पहले तो कार्बन की 8 कंप्लीट करो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हाइड्रोजन को बाद में लिखा करो, सिंपल वाले को। इसकी 8 कंप्लीट कर लो, गिन लिया करो 8 कैसे आ सकता है। इसके 6 ये है, 2 ये है, तो इसके 8 कंप्लीट कर लो। और अब इसके 2 कंप्लीट करने हैं, ये हो जाएगा। इसके 2 कंप्लीट करने हैं, ये हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी चीज का डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये हो गया आपका इथाइन। अब मैं आपको आगे इसके आगे का टॉपिक करवाने जा रही हूँ बच्चों। अब क्या है, आपने बस ऐसे याद रखना है, ये नाम कैसे याद रखना है, सिर्फ नाम मैं थोड़ा सा आज आपको बता दूंगी, इससे आगे टॉपिक फिर हम कल करेंगे। तो क्या है, अब नाम कैसे याद रखते हैं, जैसे मिथ, इसको ये होता है, इसका मतलब होता है 1। इथ मतलब
1, इथ 2, प्रोप प्रोप बड़ा लिख देते हैं, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6। तो इससे ज्यादा भी हेप्ट ऐसे आगे भी होते हैं, तो अभी फिलहाल आप हेक्स तक करो। अब देखो बच्चों, सिंगल बॉन्डिंग के लिए, सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन लगता है, ANE क्या लगता है, एन। डबल बॉन्डिंग के लिए बच्चों लगता है इन, क्या लगता है, इन। ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए बच्चों लगता है आइन, YNE। ये याद करो, ये याद करो, याद कर लो अच्छे से। अब देखो, अगर आप मिथ के साथ एन लगा दोगे तो ये बन जाएगा मिथेन। अब देखो इसका, अब इसका मैं टेबल बनाती हूँ, आपको टेबल बना के दिखाती हूँ। नेम मैं एक का बना दूंगी, इसका इनका आप खुद बनाना। यहां पे नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का नेम, और इस चीज को नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं इरेज कर दूंगी ताकि बड़ा स्ट्रक्चर फार्मूला दिखा सकूं मैं आपको। इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो स्ट्रक्चर, पहले नेम, कंपाउंड का नेम, नेम स्ट्रक्चर, नेम स्ट्रक्चर, और उसके बाद है आपका यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉर्मूला, और फिर आ जाएगा स्ट्रक्चर। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मिथ के 1, आपका मिथ, मिथ इथ 2, ये सब मैंने आपको पहले बता दिए थे। अब मैं उनको आगे लिख रही हूँ। जैसे अब मिथ है, इसका टेबल बना रही हूं मैं। फर्स्ट मिथ, मिथ आगे इथ लिख लो पहले ये सारा, इथ, मिथ इथ। थर्ड के लिए, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। ये याद करना है बच्चों आपने, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, पीछे कुछ भी नहीं आना। अब अगर सिंगल बॉन्ड का तुमने बनाना है तो एन आ जाएगा, मिथेन। याद है ना बच्चों, हमने मिथेन का मैंने आपको डॉट स्ट्रक्चर समझाया था। फार्मूला क्या होता है, CH4, सिंगल बॉन्डिंग करवाया है पिछले वीडियोस में। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। आगे है इथ, इथ के साथ एन लग जाएगा, इथेन। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। ये हो जाएगा। अब इसका जो इसका फार्मूला है वो ऐसे याद रख लो, H2N+2। तो N में 2 पुट करो, 2 to the 4 + 2, 4, तो क्या हो जाएगा 6। प्रोपेन, प्रोप मतलब 3, 3 पुट करो, 3 to the 6 + 2, 8। स्ट्रक्चर फार्मूला आपको मैंने भी इससे पहले टॉपिक में आपको इसका मिथेन का बताया था, सॉरी इथेन का बताया था। तो अब मैं इथेन का लिख रही हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। ये इथेन का हो गया, ये आपका मिथेन का हो गया। इथेन का मैं यहाँ लिख रही हूँ बच्चों CC। ये मैंने पिछले अभी करवा दिया, वहां से नोट डाउन कर लेना आप। प्रोपेन का लिख रही हूँ मैं, 3 कार्बन आ जाएंगे। सिंपल है, 3 कार्बन पहले लिख दो, फिर जितने हाइड्रोजन आ जाएंगे वो लिख दो। देखो 8 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। इजी है। ऐसे ही स्ट्रक्चर फार्मूला आप सबके बना लेना। मैं इसका फार्मूला लिख देती हूँ, ब्यूटेन। ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, 4 to the 8 + 2, 10। पेंट 5 आ जाएगा, पेंटेन।
12, इस फार्मूले में 5 पुट करो। उसके बाद है हेक्स, तो ये हो जाएगा 6 to the 12 + 2 14। तो स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है। ऐसे आपने 4 इलेक्ट्रॉन लिख के आगे कंप्लीट कर लेने हैं। सिंपल ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जितने मर्जी आप कार्बन एटम लिख लो। तो ये है आपकी जो एक आप एक चेन बनाते हो, इसमें 10 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते, ये भी याद रखो। एक लॉन्ग चेन है वो, इसमें आपके 10 से ज्यादा कार्बन नहीं हो सकते। अब तो ये जितने भी ये हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, उन कार्बन कंपाउंड्स का एक स्पेशल नेम होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन ऐसे सारे कार्बन कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आता है, ऑल द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब आपका जो मैंने अभी बताया है, सिंगल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों, उनको हम कहते हैं अल्केन। तो ये मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ये जो आपका ये टॉपिक है, ये आपका 4.2.2 टॉपिक शुरू कर दिया है मैंने। जो टॉपिक का नाम है बच्चों वो है आपका चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। इसका थोड़ा सा क्वेश्चन आज कराऊंगी, थोड़ा सा कल करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसे सारे कंपाउंड्स कार्बन के जिसमें हाइड्रोजन कार्बन ही होता है, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उनको बोलते हैं अल्केन। और जिसमें आपका डबल बॉन्ड है, उनको बोलते हैं अल्कीन, ई पीछे आ जाएगा। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, उनको बोलते हैं अल्काइंस, ऐसे सबके पीछे आ जाएगा। अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं, डबल बॉन्ड वाले को हम अल्कीन्स बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं अल्काइंस। है क्या है? ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका मतलब जो अल्केन्स हैं वो सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड आ रहा है, अभी पीछे डिस्कस किया था। अल्कीन्स एंड अल्काइंस जो है ये आपके अनसैचुरेटेड है। ओके, वैसे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में अगर और एटम्स आ रही हैं तो वो फिर उनको अल्केन अल्काइंस नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोकार्बन्स हैं तब इनको अल्केन अल्कीन्स अल्काइंस बोलेंगे। तभी आपने जो भी मैंने पीछे स्ट्रक्चर कराया था, उसको एक मैंने आपको इथेन कराया था। मैंने आपको बताया था ना ANE क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन था, ANE आएगा। और इथाइन का करवाया मैंने अभी आपको, तो YNE कब आएगा? जब आपका ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में कहीं पे भी आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जो आज हमने टॉपिक कवर किया है वो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में, और आगे हमने जो ये टॉपिक है उसमें है, इस जो ये टॉपिक डिस्कस किया है, इस टॉपिक का नाम है चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो ये जो टॉपिक है इसका कुछ पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी। तो इसमें हमने ये सब डिस्कशन की है। तो जो मैंने एक टेबल आपको बना के दे दिया वो मैंने अल्केन्स का बना के दे दिया। अल्कीन अल्काइंस का आप खुद प्रैक्टिस करना। अल्कीन अल्काइंस का तो वैसे शुरू के ही ज़्यादातर कंपाउंड यूज होते हैं, और जो अल्केन्स का है ये आपका NCERT की बुक में भी है, वहाँ पे भी आप एक बार जाके देख लेना। अभी रफ कॉपी लेके सारे डॉट स्ट्रक्चर जो मैंने आज सिखाए हैं वो बना के देखो। इसके अलावा आप डॉट स्ट्रक्चर की ही प्रैक्टिस कर लो आज, और आपकी जो भी क्वेश्चंस में डॉट स्ट्रक्चर आए हैं या किसी प्रीवियस पेपर्स में डॉट स्ट्रक्चर आए हैं उनकी प्रैक्टिस करो। किसी चीज़ का डॉट स्ट्रक्चर अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके लिखो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दूँगी। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय।